हेलो गाइस, आज हमें मिला है मॉडल पेपर। उसको आज हम लोग हल करेंगे। तो गाइस, आज भौकाल मचा दीजिए और वीडियोस को कंटिन्यू लाइक कीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। और हाँ, आप वीडियो में नया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहते हैं जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ऐसा प्रश्न लेके आते रहते हैं। तो आप बिना स्किप करिए देखिए और वीडियोज़ को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो, हम लोग समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारा फर्स्ट प्रश्न है, ग्लास वेयर यूज द मेजर 24 आवर्स यूरिन वैल्यूज इज ए। गाइस, इसमें बोल रहा है कि 24 आवर्स यूरिन को मापने के लिए उपयोग होने वाली कांच की कांच की सामान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रेजुएट सिलेंडर। 24 आवर्स यूरिन को मेजर करने के लिए जो है ग्रेजुएट सिलेंडर का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ग्लास वेयर यूज टू मेक 100 ml ऑफ ए 12% सोल्यूशन इज ए। 12% घोल को 100% बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाली कांच का सामान कौन सा है? गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ए सक्शन डिवाइस यूज ए ड्रॉ अप लिक्विड इज ए। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहे हैं? तरल पदार्थ को खींचने के लिए कौन सा सक्शन डिवाइस का उपयोग करते हैं? ठीक है, तरल पदार्थ रहता है जो एक पेशेंट रहता है सीरियस कंडीशन में, वो बेड रेस्ट रहता है। ठीक है, तो इसको सक्शन करते हैं। तो सक्शन में जो लिक्विड खींचते हैं उसको सक्शन में कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई सेफ्टी बल्ब। ठीक है, तो इसमें हम लोग सक्शन डिवाइस के लिए सेफ्टी बल्ब का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, द पिपेट विथ ए बल्ब आउट पोर्शन इन द मिडिल इज ए। तो ये बोल रहा है कि बीच से उभरा हुआ भाग वाला पिपेट कौन सा है? ठीक है, बीच से उभरा हुआ भाग वाला पिपेट कौन सा है? तो बीच से उभरा हुआ भाग वाला पिपेट क्या कौन सा रहता है? ये वॉल्यूमेट्रिक पिपेट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विच पीसेस ऑफ ग्लास वेयर वुड नॉट गिवन क्रिटिकल मेजरमेंट। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कांच से बना कौन सा टुकड़ा क्रांतिक माप नहीं देगा? कांच से बना कौन सा टुकड़ा क्रांतिक माप नहीं देगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बीकर। बीकर जो है वो क्रांतिक माप नहीं देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, द डिजरेबल मटेरियल यूज टू मेक हीट रेसिस्टेंट ग्लास वेयर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बोरोसिलिकेट। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है प्रश्न, उष्मा प्रतिरोधी कांच का पदार्थ बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो कांच का पदार्थ रहता है हम लोग जो मेडिकल लैब में यूज करते हैं वो उष्मारोधी होता है, जिसको गर्म करने से या हीट करने से वो जो है टूटता नहीं है। ठीक है, उसमें उसको उष्मारोधी ग्लास वेयर बोलते हैं। तो इसको यूज करने के लिए हम लोग बोरोसिलिकेट यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, सॉलिड क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट आर एडेड टू डिस्टिल वाटर इन ए कंटेनर, व्हाट टर्म कुड डिस्क्राइब टू पोटेशियम ऑक्सलेट। ये बोल रहा है कि सॉलिड क्रिस्टल और पोटेशियम ऑक्सलेट को एक कंटेनर रहता है, उसमें डिस्टिल वाटर से डिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो उसमें पोटेशियम ऑक्सलेट का वर्णन किस रूप में किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोलेट। तो इसमें जो है पोटेशियम ऑक्सलेट सोलेट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड स्पोर्स इन इज सेल। ये बोल रहे हैं सूक्ष्म जीवों के विनाशक को क्या कहा जाता है?
ठीक है, सूक्ष्म जीवों के विनाशक को क्या कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड स्पोर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों के विनाशक को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन करते हैं तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। AU इज ए यूनिट डिसरेबल। AU किसका यूनिट है? ठीक है, किसका इकाई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेट, वजन। AUG जो है वेट का इकाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ए pH ऑफ 2 इज, खाली स्थान देन ए pH ऑफ 5। ये बोल रहे हैं 2 pH का मान 5 के pH मान के लिए कितना अधिक होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, 1000 टाइम मोर एसिडिक। 2 pH जो है 2 pH मान 5 pH मान के लिए 1000 टाइम एसिडिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सेल्स इज ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विल। ये हमारा प्रश्न बोल रहे हैं कि कोशिका क्या होगी? ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विल बी, कोशिका क्या होती है? तो कोशिका जो है डिहाइड्रेंट होती है। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका डिहाइड्रेंट होती है। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका क्या होती है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से कोशिका जो है डिहाइड्रेट हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द सॉल्यूशन यूज टू फिक्स ए पेप स्मेयर इज। पेप स्मेयर को फिक्स करने के लिए कौन से सॉल्यूशन का यूज करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेप स्मेयर को फिक्स करने के लिए साइटो स्प्रे सॉल्यूशन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्लड फॉर NRBCs काउंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। ठीक है, इसका ये प्रश्न बोल रहे हैं कि RBCs काउंट के लिए किसको तैयार किया जाता है? ठीक है, RBC काउंट के लिए किसको तैयार किया जाता है? RBC काउंट हम लोग एडिटीए वोल ब्लड से देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, RBC काउंट के लिए हम लोग एडिटीए वोल ब्लड का इस्तेमाल करेंगे। तो एडिटीए वोल ब्लड को ही तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडिटीए ब्लड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है विच रीजेंट इज नॉट रूटीनली यूज टू प्रिजर्व टिश्यू इन ए लाइफ लाइक मैनर। ये प्रश्न बोल रहे हैं टिश्यू को प्रिजर्व करने के लिए कौन सी रीजेंट का उपयोग नहीं करते हैं? ठीक है, कौन सी रीजेंट का उपयोग नहीं कर सकते टिश्यू को प्रिजर्व रखने के लिए, लाइफ लाइक मतलब लंबे समय तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉर्मिक एसिड। हम लोग जो है फार्मिक एसिड के माध्यम से टिश्यू को प्रिजर्व करके नहीं रख सकते, बल्कि जेंकर फ्लूइड 40% नॉर्मल डिहाइड और बोएंकिस फ्लूइड 10% फॉर्मोलिन, इससे जो है टिश्यू को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विच पीस ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी इक्विपमेंट इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट। हिस्टोपैथोलॉजी में उपयोग होने वाली इक्विपमेंट में कौन सा इक्विपमेंट है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माइक्रोटोम। माइक्रोटोम जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वैक्स जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टिश्यू प्रोसेसिंग में टेम्परेचर लगता है, वाटर बाथ में भी लगता है, और एम्बेडिंग में भी टेम्परेचर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ए बायोप्सी इज ए, बायोप्सी क्या है? बायोप्सी क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक्सिजन ऑफ द प्रिजर्वेटिव टिश्यू सैंपल। बायोप्सी जो है वो टिश्यू सैंपल होता है, ठीक है, जिसका हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, न कि ए रिमूवल ऑफ द बायोलॉजिकल फ्लूइड जो है वो बायोप्सी नहीं रहता। द रिमूवल ऑफ ए ऑन एन आर्गन
ऑर्गन्स को जब हम रिमूव करते हैं वो भी बायोप्सी नहीं रहता जनरली, ठीक है। और थर्ड है ये पोस्ट मैट्रिक एग्जामिनेशन, पोस्ट मॉर्टम में जो एग्जामिनेशन करते हैं उसको उसको बायोप्सी नहीं कहते, ठीक है। ये कलेक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड को भी बायोप्सी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्सिजन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव टिश्यूज सैंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ड्यूरिंग टिश्यू प्रोसेसिंग व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप, टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए करेक्ट स्टेप क्या होता है, पूछ रहा है प्रश्न में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहले हम लोग डिहाइड्रेशन करेंगे, उसके बाद क्लीनिंग, फिर फिल्ट्रेशन। टिश्यू प्रोसेसिंग का करेक्ट स्टेप है कि डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, फिल्ट्रेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिक्सेशन इज इम्पोर्टेंट इज टिश्यू प्रोसेसिंग बिकॉज, फिक्सेशन इज इम्पोर्टेंट इन टिश्यू प्रोसेसिंग बिकॉज, ठीक। इसके क्या बोल रहे हैं, टिश्यू प्रोसेसिंग में फिक्सेशन महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि टिश्यू प्रोसेसिंग में फिक्सेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि क्या होता है इससे, प्रिजर्वेंट सेल मॉर्फोलॉजिकल चेंज एंड श्रिंकिंग, इससे जो है टिश्यू प्रोसेसिंग में फिक्स करते हैं तो इसके मॉर्फोलॉजिकल सेल में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होता है, ठीक है। तो और सेकेंड है ऑलवेज टिश्यू टू बी एग्जामिन्ड इन लाइफ लाइक कंडीशन, जो टिश्यू रहता है उसको हम लोग लंबे समय तक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और थर्ड है फैसिलिटीज द स्टैंड प्रोसेस, फिक्स करने से अच्छा फिक्स रहता है तो हम लोग को स्टैंडिंग करने में इजी होता है, इसलिए ए बी और सी तीनों आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, ए बी और सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड रिमेनिंग आफ्टर ए क्लॉट हैज फॉर्मेड इज कॉल्ड, ये बोल रहा है प्रश्न ब्लड क्लॉट होने के बाद बचा हुआ लिक्विड, ब्लड क्लॉट होने के बाद बचा हुआ लिक्विड क्या कहलाता है। तो सिंपल से प्रश्न है, तो है जो ब्लड हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं उसको स्टैंड करके रख देते हैं, उसके बाद जो ब्लड क्लॉट होता है उसके बाद में अलग से लिक्विड रहता है आरबीसी के अलावा क्लॉट के, तो उसको जो है वो सीरम कहते हैं। इसमें यही पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीरम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विच टेस्ट कुड नॉट बी परफॉर्मेड ऑन ए सीरम सैंपल, सीरम सैंपल से कौन सा टेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लॉटिंग फैक्टर, सीरम सैंपल से क्लॉटिंग फैक्टर की टेस्ट नहीं किया जा सकता बल्कि आयरन, विटामिन बी 12 और टोटल लिपिड और पोटेशियम, ये सभी जांच जो है सीरम से किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है द शेप ऑफ ए नॉर्मल इरेथ्रोसाइट इज डिसरेब्ड अस, ये बोल रहे हैं कि एरिथ्रोसाइट का आकार इस प्रकार वर्णित है, एरिथ्रोसाइट का आकार इस प्रकार वर्णित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाइकॉनकेव डिस्क, बाइकॉनकेव डिस्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ग्लूकोज रिजल्ट आज करेक्टली रिपोर्ट इन, ग्लूकोज में करेक्ट रिपोर्ट किस में करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम मोल पर लीटर, ग्लूकोज के करेक्ट रिपोर्ट हम लोग देंगे तो एम मोल पर लीटर से करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इफ ए पेशेंट रिफ्यूज टू हैव ए वेनी पंक्चर डन यू शुड, यदि पेशेंट जो है वेनी पंक्चर यानी सैंपल कलेक्शन करने के लिए मना कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, नोटिफाई द पेशेंट फिजिशियन, आपको जो है पेशेंट का फिजिशियन जो है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है, कि ये जो है सैंपल कलेक्ट करने के लिए मना कर रहे हैं करके, ठीक है। ना कि टर्म ऑफ ए रिक्वेशन, ना तो रिक्वेस्ट करना चाहिए, ना हो यूरिन सैंपल लेके छोड़ देना चाहिए। पॉलिटिकल ऐसे पेशेंट टू कम बैक नेक्स्ट वीक, उसको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, नोटिफाई द पेशेंट फिजिशियन, पेशेंट का जो फिजिशियन है
उसे इन्फॉर्म कर दो कि आपका पेशेंट भी है जो सैंपल देने के लिए एग्री नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स व्हेन परफॉर्मिंग ए वेनिपंक्चर। वेनिपंक्चर परफॉर्म करने के लिए कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई द पेशेंट आर्म इज क्लींसेड बिफोर परपेटिंग द वेन। ठीक है, ये जो है फॉल्स है, बल्कि हम लोग को द वेन इज इंटायर्ड 15 to 20 डिग्री एंगल, 15 से 20 डिग्री एंगल में हम लोग को एंटर करना चाहिए। द ट्यूब आर पुश्ड ऑन टू द नीडल विथ बम्ब ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हैंड। द लेवल द बिलीव ऑफ द नीडल इज पॉइंटेड अप टू द इंटायरिंग द वैन। द टोनिकेट इज रिमूव बिफोर विथड्रॉल द नीडल्स। ठीक है, ये सब सही कथन है, और बल्कि द पेशेंट आर्म इज क्लीनिंग बिफोर प्लेटेनिंग द वेन, ये जो है फॉल्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है ए बायोहाजार्ड कंटेनर इज यूज टू डिस्कार्ड। बायोहाजार्ड कंटेनर रहता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ को डिस्कार्ड करने के लिए यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए एंड बी। इसमें लेंस्ड और नीडल्ड लेंस और नीडल जो रहता है, लेंस मतलब कांच की नुकीला पदार्थ, और नीडल इसको जो है बायोहाजार्ड कंटेनर में डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है विच नीडल गज करेस्पॉन्ड विथ द स्मॉलेस्ट नीडल साइज। मतलब ये नीडल जो दिया गया है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा नीडल साइज कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई 23 नंबर का गज का जो नीडल होता है वो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नीडल साइज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है द वैक्यूटेनर ट्यूब विच इज यूज टू कलेक्ट एंड सेपरेट सीरम इज द। इसमें बोल रहे हैं सैंपल कलेक्शन और सेपरेट करने के लिए सीरम, ब्लड सैंपल कलेक्ट और सीरम सेपरेट करने के लिए वैक्यूटेनर, कौन सा वैक्यूटेनर ट्यूब का यूज करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई SST वायल। SST लेवेंडर टॉप होता है जिसमें हम लोग ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में उसमें सीरम सेपरेट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इफ ए लेवेंडर टॉप, प्लेन रेड टॉप, ग्रे टॉप एंड लाइट ब्लू टॉप ट्यूब आर कलेक्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। जो लेवेंडर टॉप है, प्लेन रेड टॉप, ग्रे टॉप और लाइट ब्लू टॉप रहता है जिसमें हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसको सीक्वेंस वाइज कैसे कलेक्ट करते हैं, उसमें कैसे सैंपल डालते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई। पहले हम लोग प्लेन रेड टॉप में सैंपल डालेंगे, उसके बाद लाइट ब्लू ट्यूब में, उसके बाद लेवेंडर में, उसके बाद ग्रे टॉप में सैंपल डालेंगे। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द टोनिकेट इज, टोनिकेट किस लिए यूज करते हैं? टोनिकेट क्या है? ठीक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यूज टू इंक्रीज द वेनियस फील। जो हम लोग टोनिकेट बांधते हैं तो नस जो है उभर के आता है और हमें अच्छा से फील होता है, इसी के लिए हम लोग टोनिकेट का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इफ ए पेशेंट फैंट्स ड्यूरिंग ए वेनिपंक्चर यू शुड। शिशु की वेनिपंक्चर में हमारा प्रश्न है इफ ए पेशेंट फैंट्स ड्यूरिंग ए वेनिपंक्चर यू शुड। वेनिपंक्चर के दौरान पेशेंट यदि बेहोश हो जाता है तब क्या करें? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी
रिमूव द नीडल एंड अटेंड टू द पेशेंट्स। पहले हम लोग को नीडल जो घुसा रहते हैं उसको रिमूव करना है, उसके बाद पेशेंट की देखभाल करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। What veins is not used to obtain a venous blood sample? वह कौन सा नस है जिसमें ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फेमोरल वेन। फेमोरल वेन से ब्लड कलेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, ए ब्लड स्पेसिमेन कलेक्टेड इन ए हेपेराइज्ड ट्यूब इज सेंट्रीफ्यूज। हेपेराइज ट्यूब में ब्लड स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के बाद सेंट्रीफ्यूज करते हैं तब वो सेपरेट होता है, वो क्या क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लाज्मा, बफीकॉट और आरबीसीस। ठीक है, ऊपर में जो है प्लाज्मा रहता है, उसके नीचे में बफीकॉट और फिर लास्ट में आरबीसीस रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, हेमोलाइसिस माई रिजल्ट फ्रॉम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द एवो। यूजिंग ए 25 गज नीडल ऑन ए अडल्ट। यदि अडल्ट है और उसमें 25 गज नीडल यूज़ करेंगे तो ब्लड जो है फ्लो स्लोली आएगा, जिससे ब्लड जो है हेमोलाइज होने की चांसेस रहेगा। और सेकेंड है वेजोरियस सिंकिंग ए ब्लड स्पेसिमेन। ठीक है, इसमें भी ब्लड जो है हेमोलाइज होने की चांसेस रहता है। और थर्ड दिया है रिफ्रिजरेटिंग द वैक्यूटेनर बिफोर यूज़। यदि ये वैक्यूटेनर को फ्रीज में रखे रहते हैं उसके बाद निकाल के उसको यूज़ करते हैं तो भी ब्लड जो है हेमोलाइज हो जाता है। और फोर्थ है लेविंग द इक्विपमेंट ऑफ ऑन फॉर 3 मिनट्स। ठीक है, इसमें भी ब्लड जो है हेमोलाइज हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, द टेस्ट प्रोसेस दैट यूजर ए वेस्टर ग्रीन ट्यूब। वेस्टर ग्रीन ट्यूब को में कौन सा टेस्ट प्रोसेस किया जाता है या फिर कौन सा टेस्ट लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ESR को जो है वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब में टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लेटेक्स ग्लॉस प्रोटेक्टेड द लैब एम्प्लॉय फ्रॉम। एक लैब एम्प्लॉय होता है जिसे ग्लव्स किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द एबो। ग्लव्स जो है एक्सीडेंट नीडल्स पंक्चर से प्रोटेक्ट करता है, माइक्रोटोम इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, पेशेंट एक्रोसेल से प्रोटेक्ट करता है और बॉडी फ्लूइड से भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स व्हेन सेटिंग अप ए ESR। ESR टेस्ट लगाने में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इट शुड बी सेट अप नियर ए सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज के पास टेस्ट परफॉर्म करना, ये जो है फॉल्स कथन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए लेबोरेटरी रेफ्रिजरेटर। लेबोरेटरी रेफ्रिजरेटर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 सेल्सियस। जो एक लैब रहता है उसमें जो रेफ्रिज रहता है, फ्रीज रहता है, उसका नॉर्मल टेम्परेचर 3 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द पर्पस ऑफ डूइंग ए डिफरेंटल इज टू। डिफरेंशियल पॉइंट के लिए किसके किसके पर्पस से यूज करते हैं? डिफरेंशियल जो है किसके पर्पस से यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, डिटरमाइन द प्रोपर्टीशन ऑफ द WBC इन वोल ब्लड। वो वोल ब्लड रहता है, WBC वोल ब्लड के माध्यम से जो है हम लोग डिफरेंशियल काउंट प्रोसेस करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द ब्लड सैंपल फॉर सेल काउंट मस्ट बी थ्रोली मैक्सिमम इमीडिएटली बिफोर टेस्टिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंश्योर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल ब्लड कंपोनेंट्स। हमारा प्रश्न बोल रहा है ब्लड सैंपल जो रहता है उसको टेस्ट परफॉर्म करने के थोड़ा समय पहले अच्छी तरह से मिक्स क्यों करते हैं?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंश्योर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल ब्लड कंपोनेंट्स। ब्लड में जो सभी तरह के कंपोनेंट रहता है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको मिक्स कर लेते हैं ब्लड को, उसके बाद फिर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है इन ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजी सेल काउंट यूज द प्रिंसिपल। ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजी सेल काउंटर जो रहता है वो किसके प्रिंसिपल पर काम करता है या फिर यूज होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चेंज इन सेल इलेक्ट्रिकल करेंट्स। वो जो है ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजी मशीन जो है सेल इलेक्ट्रिकल करेंट चेंजेस के प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द मैक्सिमम डिप्थ टू परफॉर्म ए हिल पंक्चर ऑन ए न्यू बर्न। एक न्यू बर्न बच्चा रहता है, उसके हिल पंक्चर करते हैं तो मैक्सिमम कितना डिप्थ तक पिक करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2.4 mm। एक न्यू बर्न बच्चा रहता है, उसके हील में पंक्चर करते हैं तो उसको 2.4 mm तक डिप तक पंक्चर करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड इज वाइप अवे आफ्टर परफॉर्मिंग ए स्किन पंक्चर। जब हम लोग स्किन पंक्चर करते हैं तो जो फर्स्ट ड्रॉप रहता है उसको पोंछ देते हैं, वहाँ वाइप कर लेते हैं। वो क्यों करते हैं, उसका क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, सी और डी। सी और डी में क्या बोला है? रिमूव द लास्ट ट्रेस ऑफ एल्कोहल। जो हम लोग एल्कोहल स्वैब से ब्लड से उसको उस जगह को क्लीन किए रहते हैं, जो एल्कोहल का ट्रेसेस रहता है उसको साफ करने के लिए वहाँ पास को फर्स्ट ड्रॉप को क्लीन करते हैं। और सेकेंड है रिमूव एनी एक्सिस टिश्यू फ्लूइड। यदि टिश्यू फ्लूइड वहाँ पास कलेक्ट हुआ रहता है तो उसको भी हटाने के लिए वहाँ को क्लीन करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, सी और डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द एरिया ऑन एन इन्फेंट आर सुटेबल फॉर स्किन पंक्चर। शिशु अवस्था की स्किन पंक्चर के लिए सूटेबल एरिया कौन सा रहता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, द लेटरल फ्लैट पोर्शन ऑफ द हील। हील में से प्लेन और सपाट जगह रहता है, वहाँ को पंक्चर करते हैं, जो सूटेबल जगह एरिया रहता है। ठीक है, शिशु की स्किन पंक्चर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द लेबोरेटरी डिपार्टमेंट स्टडी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन का टेस्ट कौन सा डिपार्टमेंट करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट जो है एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन का अध्ययन कराता है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। व्हाट ट्यूब वुड बी ड्रॉ फॉर एएनए। एएनए टेस्ट के लिए हम लोग कौन से ट्यूब में या फिर कौन से लेवेंडर टॉप में सैंपल कलेक्ट करते हैं? ठीक है, कौन से लेवेंडर टॉप में सैंपल डालेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एसएसटी। एसएसटी वाला जो रहता है उसमें सैंपल कलेक्ट करते हैं, वो सेपरेट भी हो जाता है, इसलिए एनए के लिए हम लोग सैंपल सेपरेट करने के लिए एसएसटी वाले में सैंपल को डालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है ए डिसइंफेक्टेड यूज ऑन मेटल सरफेस। मेटल सरफेस को अनइंफेक्टेड करने के लिए कौन सी किसका यूज करते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2% ग्लूटा रेल्डिहाइड। 2% ग्लूटा रेल्डिहाइड का यूज करते हैं मेटल सरफेस को अनबैक्टीरियल करने के लिए या फिर डिसइंफेक्टेड करने के लिए 2% ग्लूटा एल्ड्रेहाइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। व्हाट ट्यूब यूड बी कलेक्ट फॉर ए क्रॉस मैच। क्रॉस मैच के लिए कौन सी ट्यूब में सैंपल कलेक्ट करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, प्लेन रेड टॉप। प्लेन सादा रेड टॉप में क्रॉस मैच के लिए सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सेपरेट सीरम दैट इज डार्क येलो टू एम्बर इन कलर इज टर्मेड।
डार्क येलो से, एक सीरम सेपरेट सीरम जो रहता है वो डार्क येलो से अंबर इन कलर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक्टेरिक। एक्टेरिक के कारण जो है सेपरेट सीरम में ये डार्क येलो से अंबर कलर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विच फैक्टर वुड इंटरफ्रेंस इज द ग्रोथ ऑफ ए पैथोजन। पैथोजेनिक ग्रोथ के लिए कौन से फैक्टर इंटरफायर होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एसिडिक पीएच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ए स्पेसिमेन इज, एक स्पेसिमेन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए स्मॉल सैंपल टेकन ए रिप्रेजेंट टू होल ऑर्गेनिजम्स आर सिस्टम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द पर्पस ऑफ हीट फिक्स ए बैक्टीरिया स्मेयर टू इज। एक बैक्टीरियल स्मेयर जो रहता है उसको हीट फिक्स किस पर्पस से करते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रिवेंट सेल फॉर बीइंग वॉश्ड ऑफ ड्यूरिंग स्टेन्स। स्टेनिंग के समय में जो सेल्स रहते हैं उसको वॉशिंग होने से रोकने के लिए हीट फिक्स करते हैं। गैस, वीडियोस कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आते रहते हैं जो आपकी एग्जाम में हेल्पफुल मददगार साबित होगी। धन्यवाद।